राकेश टिकैत ने भरी आंदोलन की हुंकार, अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे किसान, दोहराई एमएसपी पर गारंटेड खरीद की मांग। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार की नीतियों के विरोध में एक बार फिर किसानों की आवाज बुलंद की है। प्रयागराज में आयोजित राष्ट्रीय चिंतन शिविर के आखिरी दिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से किसानों और खेतीहर मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लेने की मांग की है। इस संबंध में प्रधानमंत्री के नाम एक विस्तृत पत्र प्रशासनिक अधिकारियों को भी सौंप दिया गया है, जिसमें किसानों की जमीनी समस्याओं और उनके समाधान की साफ रूपरेखा रखी गई है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों और कृषि मजदूरों के लिए व्यापक ऋण माफी योजना की घोषणा की जाए। बढ़ते कर्ज और ऊंचे ब्याज ने किसानों और खेतीहर मजदूरों की कमर तोड़ दी है। सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों से की जा रही मनमानी वसूली पर सख्त कानून बने और उत्पीड़न पर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित हो। इसके साथ ही किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। टिकैत ने सभी फसलों के लिए एमएसपी पर गारंटेड खरीद की मांग को भी दोहराया है। उन्होंने कहा है कि संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में इसके लिए कानून पारित किया जाए और हर ब्लॉक में सरकारी मंडियां स्थापित हों। असमय बारिश और बाढ़ की वजह से फसल की नमी सीमा 17% से बढ़ाकर 22% की जाए, ताकि किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल तय हो और लंबित भुगतान ब्याज समेत तुरंत किया जाए। किसानों के साथ साथ मजदूरों की हालात पर भी टिकैत ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने मनरेगा की दैनिक मजदूरी 700 रुपए करने और न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपए तय करने की मांग की है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए मासिक वृद्धावस्था पेंशन और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। मनरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित किया जाए और बजट में बढ़ोतरी की जाए। भारतीय किसान यूनियन ने बिजली बिल 2025 को तुरंत वापस लेने, बिजली के निजीकरण पर रोक लगाने और स्मार्ट मीटरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सभी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और खेती के लिए पूरी तरह मुफ्त बिजली देने की मांग भी पत्र में शामिल है। खाद संकट पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि 84,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी बहाल की जाए, डीएपी और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो और कालाबाजारी पर सख्त कार्यवाही की जाए। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को जबरन किसानों पर थोपना बंद किया जाए। और इतना ही नहीं, सभी भीषण बाढ़ और भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने, आपदा प्रभावित राज्यों को पर्याप्त मुआवजा देने और बटाईदार किसानों व कृषि मजदूरों को भी राहत देने की मांग शामिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को असफल बताते हुए इसे बंद कर सार्वजनिक क्षेत्र में फसल और पशुधन बीमा योजना शुरू करने की बात कही गई है। राकेश टिकैत ने कहा कि जबरन और अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण रोका जाए, एलआरआर कानून 2023 का सख्ती से पालन हो और राज्यों के संघीय अधिकारियों की रक्षा की जाए। उनका कहना है कि जब तक किसानों को एमएसपी, मजदूरों को सम्मानजनक वेतन और रोजगार की सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक किसान आत्महत्या और मजबूरन पलायन जैसी त्रासदियां नहीं रोक सकेंगी। देश की खाद्य सुरक्षा और सामाजिक संतुलन किसान और मजदूरों पर ही टिका है। अगर उनकी समस्याओं पर समय रहते ठोस फैसला नहीं लिया गया तो संकट और गहराता जाएगा। अब सवाल सिर्फ मांगों का नहीं बल्कि सरकार के फैसलों का है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।